वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज झटपट हम गर्मियों के लिए बेस्ट चीज़ बना रहे हैं, वाटरमेलन सैलड, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास ये एक तरबूज है यहाँ, और गर्मियों में तो आजकल बड़ा सीज़न में है, और ये सैलेड खाएंगे तो इतना सुकून मिल जाता है। तो चलिए इसके हम पीसेस करते हैं। पीसेस आप जितना दिल चाहे आपका कर सकते हैं, छोटे करें बड़े करें आपकी मर्जी है। चलिए अब इसको घुमा लेते हैं और अलग अपोजिट डायरेक्शन में आप करते हैं। आजकल इतनी गर्मियाँ है कि लोगों को किचन में जाने का दिल नहीं हो रहा है, तो ये बेस्ट तरीका है हमारा पेट भरने का। तो चले आप दो तीन तरीके हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको हाफ यूं कर लें। देखें इस तरह से। चले तो ये ऑटोमेटिक ये हमारे पीसेस कट गए इसमें, देखें। अच्छा देखिए, एक तो तरीका ये हो गया। अब ये हमने कर ही दिया था ना नीचे तक, तो अब ऐसा भी हो सकता है कि ये देखें यूं निकाल के डाल दें। तो दो तीन तरीके हैं, जो आपको कंफर्टेबल रहे वैसा करें। तरबूज तो बेचारा हर हाल में खुश ही है। देखें कितना जूसी है। तो देखा आपने दोनों तरीके से कितना इजी है काटना। अब वो कहते हैं ना, वैसे तो कहावत ये खरबूजे की है, लेकिन हम तरबूज पे भी कर सकते हैं कि तरबूज छुरी पे गिरे कि छुरी तरबूज पे गिरे, कटता तो बेचारा तरबूज ही है। ये मैं अभी नहीं निकालूंगी। इसका क्या है, हम शरबत बना के बाद में पियेंगे। तो अभी मैं इसको ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दूंगी, फिर फ्यूचर में हम वो शेयर करेंगे ड्रिंक आपके साथ। तो इसको हटा देते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ एक अच्छा सा इंग्लिश क्यूकम्बर है। अब ये वाटरमेलन भी गर्मियों के लिए बड़ा अच्छा है, क्यूकम्बर भी बहुत ठंडक देता है। जब दोनों मिलेंगे और सैलेड बनेगी तो क्या ठंडक हो जाएगी। तो चले इसको अब हम आसपास से काटते हैं और थोड़ा सा पील कर लेते हैं। इससे क्या होता है, ब्यूटीफुल लगता है। इसकी स्किन वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा पील करने से खूबसूरत लगता है। इससे क्या होता है, लाइट ग्रीन डार्क ग्रीन कलर हो जाता है, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिए ये हो गया, कितनी बारीक सी इसकी छाल है देखे। और अब इसको हम अपनी मनपसंद टुकड़े कर लेंगे। अब छोटे बड़े जो भी आपको करना हो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो ये देखिए क्यूकम्बर चले जाएंगे वाटरमेलन में। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ स्वीट पेपर्स है, अगर आपके पास हो तो आप डाल दें, अदरवाइज आप चाहें तो इसमें कोई और भी किस्म का कोई फ्रूट डाल सकते हैं, या फिर आप गाजर डाल सकते हैं। लेकिन ये स्वीट पेपर्स बड़ी मज़े की होती है। तो बस ये मनपसंद हम साइज कर लेंगे इसकी। चलें देखें, अब हमारे पास यहाँ हरा धनिया और पुदीना है, तो इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आएगी। और अगर आपके पास बेसिल है तो बेसिल भी डालें, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये कॉमनली अवेलेबल है तो मैंने ये पिक किया। तो ये देखिए हरा धनिया थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। चलिए ये तो हो गया। और यहाँ देखें थोड़ा सा पुदीना है, उसको भी चॉप कर लेंगे। पुदीने की खुशबू भी समर में बड़ी अच्छी सी लगती है। तो चलें इसको भी डाल देंगे।
कितना रिफ्रेशिंग फीलिंग हो रही है गर्मियों में ये सब कुछ करते हुए। चले देखिए, अब हमारे पास यहाँ लाइम्स भी हैं, लेमन्स भी है, तो ये दोनों का फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है। आपको जो भी यूज़ करना हो आप कर सकते हैं, लाइम करें, लेमन करें। तो इसको अब काट लेते हैं। चलिए, ये हो गया। अब आधा आधा रख देंगे दोनों, और ये एक बर्तन ले लेंगे, इसमें ड्रेसिंग बनाएंगे। थोड़ा सा ये दोनों आधा आधा नींबू निचोड़ेंगे। रिफ्रेशिंग। चलिए, दोनों को मिला के एक मर्तबा कर लेते हैं। थोड़ा तो निकल ही आता है। हाँ देखा, 1 टीस्पून पूरा निकल गया। चले, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक और आधा टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, और 2 टेबलस्पून तेल। मेरा ऑलिव ऑयल है, आपका कोई भी लाइट ऑयल हो वो यूज कर लें आप। तो ये 2 टेबलस्पून हमने डाल दिया। अब आपका वाटरमेलन अगर सपोज मीठा नहीं है ज़्यादा इत्तेफाक से, तब आप थोड़ी सी इसमें शक्कर डाल दें। हमारा तो बड़ा मीठा मीठा है, तो उसमें तो ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए इसको विस्क करते हैं। चलिए, ये अच्छे से विस्क हो गया। अब इसमें हम किसी भी किस्म की कोई चीज़ डालेंगे। अब फेटा चीज़ भी डाली जा सकती है अगर आपके पास अवेलेबल है तो, वरना ये कॉटेज चीज़ जो है, पनीर, ये बड़ा इजी है बनाना। मैंने बनाया भी अपने चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक मैं यहाँ देती हूँ, आप लोग देखिएगा। तो वो भी इसमें बड़े मज़े का लगता है। तो अभी हम थोड़ा सा डाल देते हैं और थोड़ा गार्निशिंग के वक्त डालेंगे। तो ये है 1 कप, और ये मैंने विनेग्रेट इसके ऊपर मुझे डालनी है ताकि फ्लेवरफुल थोड़ी सी लगेगी, और थोड़ा जो है वो हम ऊपर से डालेंगे तो वो प्योर उसका टेस्ट लगेगा। ये बिल्कुल फ्रेश है। पालक पनीर बनाया था, मेरी बेटी को बहुत पसंद है, सना को भी बहुत पसंद है, डायरेक्टर साहब को भी बहुत पसंद है तो थोड़ा सा बचा लिया था। चले, ये हो गया। और अब इसके ऊपर इस तरह से विनेग्रेट डालेंगे। सारी चली गई, और अब इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखें, खुश रंग, खुश जायका और हेल्दी, परफेक्ट ये सैलेड हमारी बन गई। तो चलिए डिश आउट करते हैं। चले, इसके ऊपर ये थोड़ा सा इस तरह से रख देंगे। तो देखा कैसे गर्मियों के लिए बेहतरीन हमारा ज़बरदस्त सा वाटरमेलन सैलेड बन गया। तो अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। इतनी खुशबू भी अच्छी आ रही है पुदीने की, नींबू की, और रिफ्रेशिंग सा एकदम। हेवन है। एक तो वाटरमेलन इतना जूसी, ऊपर से एक्स्ट्रा क्रंच, अलग टेक्सचर, कॉटेज चीज का मजा, ड्रेसिंग लाइट सी बिल्कुल, हर चीज टच अप है। हेवन बना दिया इसको। मुझे स्टॉप करो कोई। स्वीट बेल पेपर भी इतनी खतरनाक है। आप लोगों को पता नहीं मुझे कितना मजा आ रहा है।
और ये मजे की बात क्या है, किचन में भी नहीं जाना पड़ेगा। अब बेहतरीन सा बन जाएगा, पेट भर जाएगा। क्यूकम्बर भी कितना गर्मियों के लिए अच्छा है, आप लोग को पता है। मैं स्टॉप ही नहीं कर सक रही हूँ। कॉटेज चीज भी इतना उसको वो क्लासी बना रहा है, फ्लेवरफुल बना रहा है। कुछ डेकोरेशन में, कुछ उसमें फ्लेवर्स चढ़ गए हैं। आप लोग जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं। कॉटेज चीज बनाना भी कितना इजी है। पहले से बना के फ्रिज में रखी भी हो, फ्रीजर में भी रख दें, असेंबल कर लें, खाएं मजे से। गर्मियों में इतनी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो चले जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मजे करें, मजे करवाएं। मुझे फीडबैक दें कि आप लोगों ने कैसा बनाया और कैसा रहा। चले चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी इसी तरह की मीठी कलरफुल रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज।